प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और आपने एक नवोदय विद्यालय 2025 के लिए फॉर्म भरा है, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय 2025 का पेपर। और छात्रों, यदि आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं तो आप पेपर से पूर्व ही इस वीडियो को देख लीजिएगा, यदि आप पेपर में पास होना चाहते हैं तब, क्योंकि आपका जो 2025 का पेपर रहेगा वह बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और जो प्रश्न समझ में नहीं आता है वह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, कमेंट मतलब आप कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे जो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं और इसे हम सोल्व भी करेंगे। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों, प्रश्न बोल रहा है कि इसमें से आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है। तो इसमें देखिए, जो सबसे अलग आकृति है वह आपका कौन सा है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सबसे अलग आकृति है वह आपका डी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तब कैसे है, चलिए वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब इसमें देखिए 4 कोना है, मतलब 4 भुजाएं हैं इसके देखिए, इसके भी देखिए 4 भुजाएं हैं, इसके भी देखिए 4 भुजाएं हैं, जबकि इसमें क्या है 1, 2, 3 ही भुजाएं हैं इसकी, इसलिए ये सबसे अलग है इन तीनों से। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरे में सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो देखिए यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखिए ये जो चित्र बना हुआ है इसके अंदर प्लस का चिन्ह बना हुआ है, जबकि इसमें क्या है शून्य का चिन्ह बना हुआ है, इसलिए ये सबसे अलग है। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तो यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरे का सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जो तीसरा है हमारा, तीसरे का देखिए जो सही होगा वह डी वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फ्लावर बना हुआ है इन सब में समानता है, जबकि इसमें क्या है समानता नहीं है। इसमें देखिए एक ऐसे बीच में भी एक फ्लावर का जो ऊपर वाला भाग है वह निकला हुआ है, जबकि इनमें क्या है गैप है, बीच में ऐसे नहीं निकला है। ठीक है, इसलिए ये सबसे अलग है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 4। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, तो इनमें देखिए ये जो बना हुआ है सर्कल ऐसे जा रहा है। क्लियर हो गया। और इसमें भी देखिए ऐसे जा रहा है और इसमें भी देखिए ऐसे जा रहा है, जबकि इसका क्या है ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये घड़ी की सुई के दिशा में जा रहे हैं सभी। ये क्या है आपका, ये इस दिशा में जा रहा है। क्लियर हो गया। ये वाला जो भाग है ये ब्लैक वाला भाग है, इसलिए ये सी वाला आपका बिल्कुल सबसे अलग है। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 5वें की तरफ चलते हैं अब हम। तो नवोदय विद्यालय का जो पेपर है उसके अब हम प्रश्न नंबर 5वें की तरफ आ चुके हैं। तो ये आपका खंड दूसरा रहेगा, तो इसके भी प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर हम इसे भी सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। मतलब कि ये जो चित्र बना रहेगा इस साइड आपका समस्या आकृति, वह उसके बिल्कुल समान होना चाहिए, मतलब उसके जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, सदृश हो
तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो OMR उत्तर पुस्तिका में यदि आपको भरना नहीं आता है तो देखिए सीख लीजिए। OMR उत्तर पुस्तिका आपका ऐसा रहेगा। आपको नाम रोल नंबर कैसे भरना है इसे भी यदि आप जानना चाहते हैं तो ये भी आपको एक दिन सिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि पहले का आपका ए सही है तो मान लीजिए इसी को आपको काला करना रहेगा पेन से, ठीक है, मतलब पेंटिंग करना रहेगा, इसको भर देना है, काला कर देना है। ऐसे देखिए काला करना है, जैसे यहाँ पे देखिए काला है ना, तो वैसे ही आपको इस खाली स्थान में भर देना है। पहले का ए से है तो ए को, या फिर बी से है तो बी को काला करेंगे, या फिर सी है तो सी को, डी या फिर डी है तो डी को करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब हम ढूंढते हैं, इसके जैसा चित्र ढूंढते हैं कि किस में है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। तो पांचवे की यदि हम बात करें तो इसके जैसा चित्र हमारा देखिए डी में है। इसको ध्यान से यदि देखेंगे तो आपका डी वाला बिल्कुल इसके जैसा आकृति चित्र है। चलिए प्रश्न नंबर 6, तो इसके जैसा कौन सा चित्र है, तो 6 का देखिए जो सही होगा वह बी वाला है। इसके जैसा चित्र हमारा बी में है, ठीक है। आप ध्यान से इसको मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो चित्र बना हुआ है वह इसमें भी बना हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। तो यदि हम 7वें की बात करें तो इसका देखिए डी वाला होगा सही। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। तो यदि हम प्रश्न 8 की बात करें तो इसका हमारा जो सही होगा वह सी वाला होगा। इसके जैसा चित्र यहाँ पर इसमें है। तो आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 8 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। छात्रों अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ, यानी कि खंड तीसरे की तरफ। तो हर एक खंड में देखिए 4-4 प्रश्न रहता है। क्लियर हो गया। तो चलिए इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसे भी हम जो है कि सॉल्व करेंगे। तो इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाएं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोली को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों ये आपका निर्देश था। यदि आप निर्देश पढ़ लेते हैं तभी आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इस प्रश्नों को आप जो है कि सॉल्व करेंगे। तो इधर आपकी समस्या आकृति हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। तो प्रश्न में हमने क्या क्या पढ़ा था वो सब हमने सीख लिया है कि इसका 3 भाग दिया रहेगा, एक भाग गायब रहेगा, लुप्त रहेगा। उसी को आपको ए, बी, सी और डी में ढूंढना है। क्लियर हो गया। चलिए तो यदि हम प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो इसके में जो है कि कौन सा आकृति फिट होगा, तो बिना दिशा परिवर्तित हो किए, तो ये जो होगा इसका आपका बी वाला होगा। क्लियर हो गया। इसको आप अच्छे से मिला लीजिए, यही आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। तो यदि हम प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो 10वें का होगा वह हमारा सी वाला होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 को कौन सा आकृति पूरा करेगा, तो 11वें का देखिए जो सही होगा वह हमारा बी वाला होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसा चित्र बना है वैसा चित्र यहाँ पे बना है, तो ऐसा चित्र यहाँ पे बना है तो वैसा ही चित्र हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो वैसा हमारा बी में है। क्लियर हो गया। और यदि हम 12 की बात करें तो 12वें का जो हमारा सही होगा वह डी वाला होगा।
तो आई होप कि आपको खंड तीसरा भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं खंड चौथे की तरफ। इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर से भी हम जो है कि सोल्व करेंगे। छात्रों, खंड चौथा आ चुका है। सबसे पहले हम इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर से हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो इधर आपकी हो जाएंगी समस्या आकृतियां और इस साइड हो जाएंगी आपकी उत्तर आकृतियां। तो छात्रों, आपको करना क्या है कि आपको ये जो समस्या आकृतियां हैं, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो देखिए, इसमें देखिए क्या बना हुआ है, फिर इसमें देखिए क्या बन चुका है। क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से हमें इस प्रकार से वैसा आकृति हमें चाहिए कि यहाँ पर इसको पूरा कर दे। जैसा ये बना है फिर यहाँ पे परिवर्तित हुआ है, ऐसा यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे कौन सा चित्र हमें चाहिए। तो वैसा चित्र देखिए हमारा इसमें देखिए किसमें है। तो वैसा चित्र देखिए हमारा जो है वह आपका सी में है। क्लियर हो गया। जब ये यहां पर है तो आपका ऐसे पर बना हुआ है चित्र। जब ये यहां पर है तो यह आपका इस दिशा में हो जाएगा। तो वैसा चित्र हमारा जो है कि इसमें है, सी में है। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 14। तो इसका कौन सा सही होगा। तो यदि हम प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो इसका जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा। और प्रश्न नंबर 15, तो 15वें का कौन सा सही होगा। तो यदि हम 15 की बात करें तो इसका आपका जो सही होगा वह आपका ए वाला होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की तरफ। तो यहाँ पर जो 16 का हमारा सही होगा वह, यहाँ पर 16 का जो सही होगा वह ये डी वाला होगा। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं खंड आगे की तरफ, 5वें की तरफ। छात्रों, अब हमारा शुरू होता है खंड 5वां। तो खंड 5वें के प्रश्नों को भी अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसे भी हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि यहाँ पर चौथे पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसमें और इसमें एक परस्पर संबंध है। तो इसमें भी एक परस्पर संबंध होना चाहिए, वही आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है। तो चलिए, हमने तो उसको पढ़ लिया है अच्छे से, आपको बस समझा दे रहे हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। तो 17 का देखिए कौन सा सही होगा। तो 17 का देखिए इसमें से बी वाला आपका होगा। क्लियर हो गया। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो 18 का आपका देखिए जो सही होगा वह ए वाला होगा। यहाँ पर ए वाला होगा, क्योंकि जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर देखिए इसमें पाही खींच गया है। उसी प्रकार से जो चित्र बना हुआ है इसमें जो वही चित्र बनेगा, लेकिन इसके अंदर पाही खींचा रहेगा। तो वैसा देखिए ए में है। ठीक है, मतलब यही थोड़ा सा परस्पर संबंध है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसमें देखिए जो चित्र बना हुआ है इन दोनों में, पर इन दोनों में देखिए परस्पर संबंध है। ये सीधा है तो ये उल्टा है, उसी प्रकार जब ये सीधा है तो हमें उल्टा ग्लास चाहिए। तो उल्टा ग्लास देखिए जिसमें रहेगा वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उल्टा ग्लास देखिए 19 का जो है हमारा वह आपका कौन सा होगा, कमेंट में बताइए। सी वाला देखिए यहाँ पे उल्टा ग्लास है तो सी वाला आपका बिल्कुल
सही होगा। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 20। अब इसका देखिए कौन सा सही होता है। तो 20 का देखिए जो सही होगा वह आपका इधर यहाँ पे डी वाला होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब खंड 5वें की तरफ। तो इसके भी निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए इस प्रश्न को भी हमने देखिए पढ़ लिया है, इसको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इधर देखिए थोड़ा सा हम इसको आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, आप एक बार में इसको समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसका आधा कुछ भाग गायब है। आपको ए बी सी और डी में ढूंढना है, जिससे कि वो चित्र जा करके इसको पूरा कर दे। ठीक है, तो इसका ये वाला भाग किस में है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है, वही इसको पूरा करेगा। तो 21 का जो भाग है वह आपका देखिए डी में है। यहाँ पे देखिए जितना गैप है उस इसमें देखिए गैप है। यहाँ पर देखिए जो अंदर आया है यहाँ पे अंदर आया हुआ है, और जो हमें इस साइड चाहिए वो हमारा इस साइड हो गया। इन सबको यदि मिलाएंगे तो ये सब नहीं होंगे, ये वाला आपका डी वाला इसमें फिट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वही आपको बस पूरा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रश्न नंबर 22। तो यदि हम 22 की बात करें तो इसका देखिए सी वाला होगा, बिल्कुल सिंपल है। चलिए प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आ गया हमारा प्रश्न नंबर 23। तो यदि हम 23 की बात करें तो 23 को कौन सा पूरा करेगा, 23 को देखिए बी वाला करेगा, ये इसको पूरा कर देगा। और यदि हम 24 की बात करें तो प्रश्न नंबर जो हमारा 24 है इसका आपका बी वाला सही होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं।